प्रेजेंटेशन मैनेजर था उस समय। और वहाँ उस समय हमें एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि जो जितना भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो था वो हमने बाहर से, दूसरे विदेशों से हमने ये सर्विसेज हायर करी। तो वो सर्विसेज जो आज हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज वो हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को कैटर कर रहे हैं। जहाँ तक की बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक जो व्यक्ति या जो भी इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स में एंथुजियास्ट है या जब पैशनेट है, वो जब अपने कैरियर को लेके इसके साथ अपने को जोड़ता है या किसी काम को जोड़ता है या अपने किसी बिजनेस को जोड़ता है, तो दैट इज़ वी कॉल एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ओके। और सवाल इसके बाद ये उठता है सर कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्या आपको खुद भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए? मतलब एक खिलाड़ी ही इस क्षेत्र में जा सकता है या जिसको शौक है वो भी जा सकता है? क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आपका पैशन है किसी खेल के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, तो ज़रूरी बात है या तो आप उसको एज ए खेल आपने उसको खेला या फिर आप उस खेल को फॉलो कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी ही हों, आप उसके लिए खेल के लिए आप उसको खेल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जब आपके अंदर ये वाला जो पैशन है कि मुझे ये स्पोर्ट्स में जाना है और मुझे स्पोर्ट्स के ये जो मैनेजमेंट स्किल्स मुझे देखनी है या मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड गेट इन टू दिस फील्ड। एंड इट इज़ अ वेरी अपब्रिंगिंग एंड वेरी it's a new era, new field, and you can explore maximum opportunities, I can say that. जी, तो रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। डॉक्टर प्रवीण सरोहा हमारे एक्सपर्ट हैं, आप फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, खेल के मैनेजमेंट में करिए महीनों की नहीं, मुझे तो लगता है बरसों की मेहनत होती है। और इस पूरे आयोजन को कौन संभालता है? कौन प्लेयर्स को, टीम्स को, स्पॉन्सर्स को, दर्शकों को, इन सब के बीच में एक बेहतरीन तालमेल जो है वो बनाता है? और यही काम करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोग। जी हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया यही है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाया जाए, इसी विषय पर रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सरोहा हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर सरोहा, आपसे अगला सवाल हमारा यही होगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे दाखिला लिया जाता है इन सब में? जैसा कि आपने अभी बताया कि राष्ट्रमंडल खेल अभी जैसे चल भी रहे हैं और हमारी जो टीम है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। और मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो भारत जो है आयोजन करेगा जी। और इसी के चलते हमारे जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसमें अपना कैरियर को देख सकती है। 2030 के बाद भी मैं बताऊं कि हमारे जो भारत ने 2036 में जो ओलंपिक्स गेम्स की मेज़बानी के लिए हमने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट कर चुके हैं जी। और आने वाले जो उसके बाद एशियाड गेम्स हैं उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य जो है तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि योग्यता का सवाल है कि कौन इस कोर्सेज़ को, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसके जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ दोनों तरह के जो कोर्सेज़ अभी उपलब्ध हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस चीज़ को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ये करा रही हैं। और अगर बात करते हैं 12th के बाद, हमारे जो 12th के बाद कोर्सेज़ हैं उसमें BBA कोर्सेज़ हैं और BSc इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इनके लिए आपको 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम से आपने जैसे पास किया है उसके बाद आपको जो है यू हैव टू फिल द एग्जामिनेशन, यू हैव टू फिल द एडमिशन फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, एंड समहाउ दे विल आल्सो आस्क यू सबमिट योर प्रोफाइल। तो इसमें आप जो है अपना पैशनेट स्पोर्ट्स के लिए आप हैं तो आप अपना अच्छा सा एक प्रोफाइल बनाएं और पीछे आपने जिन खेलों को फॉलो किया है या टेक्निकली जो आप जिन खेलों के बारे में जानते हैं उनको आप उसमें प्रोफाइल में आपने डाल सकते हैं जी। इसके अलावा जो है PG कोर्सेज़ हमारे यहाँ पर हैं, जो PG कोर्सेज़ में हमें 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर 2 साल की MBA प्रोग्राम है, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों कोर्सेज़ के लिए भी आपको जो है ग्रेजुएशन आपके पास हो किसी भी स्ट्रीम में, और उसके बाद आपको कैट या
जीमैट के थ्रू आपको जो एक एग्ज़ामिनेशन पास करना पड़ता है, जिसके बाद आपको जिस इंस्टीट्यूशन में आपने ये फॉर्म भरा है उस फॉर्म वो आपको इंस्टीट्यूशन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और शॉर्टलिस्ट करेगा, और उसमें आप यू कैन परस्यू योर कैरियर, परस्यू योर स्टडीज़ इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी, अमन नोएडा से सर एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं? जैसा मैंने बताया कि 1 साल का डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और ये आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये क्या ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो ये 1 साल का डिप्लोमा, जैसे मैं बताऊं फॉर एन एग्जांपल, IIM Rohtak is giving this opportunity to the students, those who are passionate about sports, for a 1-year postgraduate diploma in sports management. जी, सिमरन का चंडीगढ़ से हम तक सवाल आया है और ये कह रही हैं कि क्या आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं? कुछ खास सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए 12वीं में, 11वीं 12वीं में? ऐसा कुछ नहीं, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने 12th पास किया है, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज को आप लोग ले सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चों में कोई ऐसा कुछ है, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं आप ये कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, विवेक का भोपाल से सवाल आया है डॉक्टर सरोहा, और ये कहते हैं कि ठीक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो पता चल गई, पर आपके हिसाब से कौन कौन सी स्किल्स जो हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए खासी काम आएंगी? जैसे मैंने बताया कि आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आप सबसे पहले तो आपको वो खेलों के लिए आप पैशनेट होना चाहिए, सबसे बड़ी स्किल्स तो मैं मानता हूँ यही है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्किल्स में एक्सेल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका बहुत रुचि है या आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आज की डेट में, आज के नए इस दौर में डाटा एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल आ गया है, और खेलों में जो है डाटा एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि ये आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप लॉ से, अगर आपको लॉज, डिफरेंट लॉज आपको नॉलेज है, तो अगर आप उस स्किल्स को अगर आप जानते हैं कि भाई हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं, तो इन स्किल्स के साथ भी आजकल लॉज का, स्पोर्ट्स के जो वेरियस लॉज हैं वो अगर आप जानते हैं या उनको आप में रुचि है तो उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ और दूसरा स्किल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इवेंट को कोई ऑर्गेनाइज करने का अगर आपको को अंदर ऐसा जज्बा है तो उस केस में भी आप जो है यू कैन एक्सप्लोर दिस फील्ड एज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी, वो अब जो एक बिजनेस की तरह डील कर रही हैं। दे आर गिविंग मैक्सिमम टाइम, द मैक्सिमम रिसोर्सेज, एंड नाउ दे वुड लाइक टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज जनरेटेड आउट ऑफ दैम। तो कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोगों के लिए? जो इनके जो खिलाड़ी जो खेल रहा है उसको एंडोर्समेंट, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनको एंडोर्स करना, उनके जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको साइन करवाना, या किसी भी इवेंट को आपको प्लान करना, उसके जितने भी जो फैंस हैं उनको एंगेज रखना। तो ये जो काम है ये आपको जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जो स्किल्स हैं ये आपको जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें ये आप ये सारी चीज़ों को एक्वायर करते हैं। तो इसीलिए हमें आने वाले दौर में, आने वाले समय में इन सभी खिलाड़ियों, इन सभी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। जी, हमारे बहुत से यूथ लिसनर्स हैं, मुझे लग रहा है उनकी दिलचस्पी जो है इस प्रोग्राम के टॉपिक पर जागृत हो रही है। तन्वी देहरादून से कह रही हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सर कोई कोर्स कर लूँ तो इसमें सैलरी जो है एकदम बिगिनर्स की क्या मिलती है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल था, और क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूशन जो या कोई स्टूडेंट है वो ये ज़रूर ध्यान में रखता है कि आगे मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और मेरी फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है। तो स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, अगर आप डिपेंड करेगा कि आपके स्किल्स आपके कितने आप लोगों ने जो है एक्वायर करें वाइल यू आर परसुइंग योर स्टडीज़, तो इनिशियली 5 to 6 lakhs का आपको पैकेज इजीली आपको ऑफर कर दिया जाता है। बट बेस्ड ऑन योर वर्क एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनलिज्म यू कैन लाइक राइज अप टू लाइक 12-15 lakhs पर एनम। तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई कैन से, आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। जी, राहुल का कानपुर से सवाल आया है कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सरकारी नौकरी के भी अवसर होते हैं? हाँ, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस जो ये डिग्री कोर्सेज करा रहे हैं इसके साथ साथ आपको जो जॉब ऑफर्स हैं वो लीग्स जो हैं, जो क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें तो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है वो एज एन यंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बहुत सारी डिमांड रहती है इस चीज़ की, और वो बहुत आज की डेट में, आज के दौर में ये बहुत उनके कैरियर के लिए, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये इसमें भी जा सकते हैं। जी,
इंदौर से श्रुति का मैसेज आया है और वो कहती हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ इंटर्नशिप करना चाहे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ, तो ऐसा कुछ होती है अपॉर्चुनिटी सर? बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको ऑफ़र कर रही हैं कि आपको इंटर्न्स, जैसे आफ्टर यू हैव फिनिश योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी big companies as in a career, you can start with as an intern. While pursuing your studies, you also join as an intern. Lot of private companies are giving this opportunity. जी, से अगला सवाल हमारा यही होगा कि करियर एवेन्यूज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में? जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को हमने बताया कि जो आजकल का जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको डेटा एनालिसिस वाला जो जॉब है वो बहुत ही एक प्राइमरी स्टेज पे है, मतलब अच्छी स्टेज पे है। आपके अंदर अगर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें ये कि एज ए स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको ऑपरेशंस का, मान लीजिए कि आप लोग कोई ऐसी स्किल्स आपके अंदर हैं जहाँ पर आप कोई टीम या इवेंट मैनेजमेंट में कोई आपकी स्किल्स हैं, आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में आपकी क्षमता है, तो एज एन ऑर्गेनाइज़र आप यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड दिस फील्ड एज ए कैरियर। और इसके बाद फर्दर बात करें तो आपको फ़ैन एंगेजमेंट, या फिर आप बात कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में, आपको मीडिया में भी आपका जो है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज एन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इन अ मीडिया. So there are a lot of opportunities where you can explore, and today's world you can have this as a new sports is coming up as a e-sports. So e-sports में भी बहुत अभी challenges हैं जो इंडिया में अभी जो हैं, और आप अगर इसको आप adopt करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपना कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं। जी, मनोज का जयपुर से सवाल आया है कि स्पोर्ट्स मैनेजर और टीम मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है सर? स्पोर्ट्स मैनेजर और टीम मैनेजर इट्स लाइक वन ऑन सेम थिंग। आप जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके जब आप किसी टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वो आपको एक पोजीशन मिल जाती है जिसमें आपको टीम मैनेजर कहने लग दिया जाता है। मैनेजमेंट में वही है, इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी टीम, एनी क्लब। आप उसको पीछे पूरा सपोर्ट करते हैं और उसमें आप जितनी आपके मैनेजमेंट स्किल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गिविंग गुड स्टेडियम, गुड प्लेस टू प्ले, गुड टाइम टू प्रैक्टिस, सो ऑल दिस थिंग इट कम्स अंडर द टीम मैनेजर। जी, एक सवाल आया है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा। अर्जुन है चंडीगढ़ से, सवाल पूछते हैं कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सर स्ट्रेसफुल करियर होता है? किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इसमें? जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये जिसके लिए पैशन है स्पोर्ट्स में, उसके लिए तो ये चैलेंजिंग हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी खेल के लिए पैशनेट हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसमें अपना पर्सनल मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जिस परिवार से हम लोग मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर इस खेलों का बहुत ज़्यादा नहीं था, पर उसमें मेरा पैशन जो था, मुझे उस चीज़ को मैंने पकड़ के रखा और अपने पैशन को पकड़ के रखा, और उसी में मैंने अपने इसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ही मैंने अपना कैरियर को बनाया। तो आज मुझे लगता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव या कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो समय का ही नहीं पता चलता कि कब समय पूरा हो गया, और मुझे तो अभी और बहुत सारे काम पूरे करने। जी, अच्छा, अब डॉक्टर सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खेलों में आपकी रुचि थी, क्या खेलते थे आप या खेलते हैं? जी, मैंने अपना जब कैरियर स्टार्ट किया स्कूल टाइम में, तो मैं 100 मीटर स्प्रिंटर था और उसी में मैंने अपने आप को जो है प्रोफेशनली आगे बढ़ाया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ रहे जिसको मैंने प्रोफेशनली उसको कंप्लीट करके और आगे अब तक भी मैं उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, बिकॉज़ हमारी फील्ड ऐसी है और हम लोग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में हैं, स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को फॉलो किया जाता है। तो अभी भी हम लोग उसी वर्कआउट को जो हम लोग अपने जब स्टूडेंट्स थे जब उसको रखा करते थे, उसी को हमने मेंटेन करते हुए आज भी हमने उसी को मेंटेन किया हुआ है। तो मतलब अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो कितना समय देते हैं आप अपनी? तकरीबन आज भी हम लोग जो है तकरीबन 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटे की हम लोग जो है वर्कआउट अभी भी हम लोग करते हैं इस उम्र में आकर भी। और जो अपनी यंग जनरेशन को मैं यही बोलूँगा कि आप अगर इसको एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए, ताकि आप जो है आगे जो आप जिनको ये जिस कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो वो आपको देख के प्रोत्साहित हों।
एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर सरोहा को देखिए मुझे लग रहा है इट फिट है एकदम। और साथ ही साथ एक नई बात जो हम जान रहे हैं कि अगर आप पैशनेट हैं खेलों के लिए तो तब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया करियर होगा, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं है जो आपको स्ट्रेस देगा, ये तो आपका पैशन है। और पैशन जहाँ जुड़ जाता है वहाँ स्ट्रेस का कोई नामो निशान। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर लिया है, उसके बाद वैरायटी ऑफ फील्ड्स क्या हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे क्या क्या हमारे पास एवेन्यूज़ हैं या क्या कौन कौन सी फील्ड्स में हम लोग जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर यूजी और पीजी कोर्सेज। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं हम, तो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जहां पर हम लोग जा सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया था पहले भी। दूसरा जो है आपका स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज़ अनदर फील्ड, एंड स्पोर्ट्स ब्रांडिंग इज़ अनदर फील्ड विच इज़ लाइक इट्स यू कैन अडॉप्ट एज एन अ कैरियर। स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आप देखते हैं कि जो 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 कपड़े पहन के जो एथलीट भागते हैं या खेल खेलते हैं उसमें कितनी वैराइटीज़ आ चुकी हैं। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड। और जर्नलिज्म अगर किसी को है, अगर किसी के अंदर पैशन है जर्नलिज्म का, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अनदर फील्ड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ये भी एक बड़ा अच्छा कैरियर एवेन्यू है जहाँ पर आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप देखेंगे कि आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आपको हर जो इक्विपमेंट है वो टेक्नोलॉजी से उसको ज़रूरत है उसको अपग्रेड करने के लिए। इसके बाद आप जो है छोटे छोटे शहरों में आप देखते हैं कि रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब्स हैं जहां पर आपको ये मैनेजमेंट्स जो पीपल हैं जो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्पोर्ट्स मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड जहां पर आप अपने कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स रिटेल, स्पोर्ट्स एजेंसी, स्पोर्ट्स टूरिज़्म, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड रिसर्च, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स। आप पैशनेट हैं, अगर आप काम करने में आपका जज्बा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छी फील्ड रहेगी। वंडरफुल। दीक्षा का नागपुर से सिर्फ सवाल है कि क्या फिजिकल एजुकेशन में हमने डिग्री की है उसके बाद भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाया जा सकता है? जैसा मैंने बताया था कि आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप चाहे फिजिकल एजुकेशन में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री, आपका बेसिक्स जो आपको ज़रूरत है जिसमें आप उस गेम को फॉलो करते हैं और उसमें पैशनेट हैं स्पोर्ट्स में, और आपको मैनेजिंग स्किल्स आपके अंदर है, तो आप यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द यूजी और पीजी कोर्सेज। साक्षी दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं डॉक्टर सरोहा, और वो कहती हैं कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी जो है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए उपयोगी होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको ये एज मिलता है अगर आपके पास ये सब सोशल मीडिया और जो नेटवर्किंग के लिए आपके पास स्किल्स हैं। तो आप अगर इसको कैरियर को अडॉप्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो दूसरे जो आपके जो साथी रहेंगे उनसे आपको एज रहेगी, क्योंकि आज का ज़माना आप जैसे जानते हैं कि सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का ही है। तो यू विल गेट एन एज ऑन दिस। प्रिया का दिल्ली से ही सवाल आया है, सर इस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान ज़रूरी है? गुड कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन से कि वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी, बट हाँ ज़रूरी बात है कि आज आप जानते हैं कि सभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, आपको जब आप एसोसिएट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको बाहर के देशों के भी खिलाड़ियों के साथ आपको मौका मिलता है काम करने का। और आप खुद भी एज एन स्पोर्ट्स मैनेजर आप बाहर जाते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छी स्किल्स आनी चाहिए, और इंग्लिश का जानना और समझना तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी है ही। जी, एक और सवाल मुस्कान का आया है जयपुर से, और वो पूछना चाह रही हैं सर आपसे कि क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स कमेंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं? नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ज़रूर हम बात कर सकते हैं कि आपको अगर आप हैं इसमें पैशनेट जैसे मैंने बताया तो यू कैन वर्क इन दिस फील्ड, बट कमेंट्री इज़ अनदर पार्ट। आपको कमेंट्री के लिए अगर आपको वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पर आपको कमेंट्री करनी है, फ़ैन को एंगेज करके रखना है। तो वो स्किल्स आपके पास आप तभी आ पाएंगी जब आप उस गेम को फॉलो करते होंगे, आप या उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आप जानते होंगे। जी, शमीम का गाजियाबाद से हम तक सवाल आया है, कहते हैं मुझे खेल तो बहुत पसंद है लेकिन पढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, तो क्या मुझे किसी कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा?
ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको खेल में अगर इंटरेस्ट है और पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, मैं तो कहूँगा कि आप इसी को एज एन प्रोफेशन, इसी को कैरियर आप बनाइए। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी आपकी जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये काम करने का अवसर ज़रूर मिलेगा इसमें, किसी न किसी फील्ड में। उसमें रोहतक में जो है एक कोर्स है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बहुत अच्छा कोर्स है और आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग क्या क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने जैसे डिस्कस किया, आप उसमें फर्दर डिटेल में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद IIM मुंबई इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट विद जॉइंटली प्रोग्राम विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम को रन कर रही हैं। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट्स एंड चेक द वेरियस एलिजिबिलिटीज़ इन दिस एंड एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल एरियाज इन दैट। जी, पैंथर तोमर साहब दिल्ली से सवाल पूछते हैं कि क्या सर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं? मैंने जैसे बताया कि ये प्रैक्टिकली फील्ड है, इसमें आपको प्रैक्टिकली चीज़ों में आपको मतलब जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन कोर्सेज़ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है और मैं ये आप लोगों को एडवाइस भी यही करना चाहूँगा कि इस कोर्स को आप अगर आप ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन करें, किसी इंस्टीट्यूशन से करें, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जब यूनिवर्सिटीज़ या जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं देते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको कैरियर में आगे प्रमोट करने में या आगे एक्सेल करने में आपको मदद करेगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप ऑफलाइन कोर्सेज करें बजाय ऑनलाइन कोर्सेज के। जी, नोएडा से विकास जानना चाहते हैं कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बाद हम अपना खुद का बिजनेस या फिर स्पोर्ट्स कंपनी शुरू कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी भी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद अपने खुद के स्टार्टअप्स आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है कुछ ऐसे आपको सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपको बनाए जा रहे हैं कि जिसमें आपको खुद से जो है वो चीज़ें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको कहाँ जो आपके कस्टमर्स हैं उनको ये बताएं कि कहाँ पर खेला जा सकता है, कहाँ पर कौन सा ग्राउंड खाली अवेलेबल है। तो यू कैन गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द योर कस्टमर्स एंड वो उसको फिर वो प्लेस ऑफ या वेन्यू ऑफ द प्ले या वेन्यू ऑफ द गेम कहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें आप अपनी कोई ऐप डेवलप करा करके आप उस चीज़ में अपने कस्टमर्स को ये दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे और भी मैं बताऊँ आपको, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टोर, जैसे कोई आपका स्पोर्ट्स का कोई स्टोर है, आप उसमें आप अपने आप को डाल सकते हैं, या फिर आपके और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप अपने स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर सकते हैं। वेन्यू बुकिंग है, फैन एंगेजमेंट है, ये सारी काम आप खुद से अपने स्टार्टअप्स के साथ कर सकते हैं। एक सवाल हम तक आया है, नाम क्या है इनका, रोशन। हाँ, रोशन कहते हैं मैं बिहार के किसी गांव में रहता हूँ सर, क्या ये कोर्सेज किसी सरकारी कॉलेजेस में भी होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फीस नहीं दे सकता। हाँ, जैसा मैंने बताया कि अभी जो है आपके जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो IIMs हैं, उनमें ये कोर्सेज चल रहे हैं और आपके अपने एरिया में भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसे फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। आप उनको करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ीस का ज़्यादा क्राइटेरिया मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ीस आपके वहाँ पर होगी, पर ज़रूरी बात है कि वहाँ पर आपके एरिया में जहाँ पर रह रहे हैं आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा आपको। जी जी। और मोहित मेरठ से हमें पूछ रहे हैं कि सर ये इंटर्नशिप इस फील्ड में करने के लिए कहाँ करें? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं आजकल, लीग्स जैसे मैंने बताया ISL है या फिर आपकी क्रिकेट लीग्स हैं, डिफरेंट आपके कबड्डी, टेबल टेनिस, ये सब, इन सभी को एज एन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। ये ऑफ़र करते हैं आपको इंटर्नशिप जब आप अपना कैरियर जब आपने स्टडीज़ कर रहे होते हैं या स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद भी ये जो है आपको ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो आप लोग ये इनमें इंटर्न करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं आप जब ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, और आखिर में डॉक्टर सरोहा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो खेलों से भी प्यार करते हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं? चलते चलते आखिरी बात। ये मेरा सभी लोगों से, मेरा जो मेरे श्रोताओं से यही मेरा वो रहेगा कि इसको, ये एक जो फील्ड है, ये इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी तक। इसको एक ऐसी फील्ड माना गया कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही है, बट नहीं। अब जो है खेल एक इंस्टीट्यूशनल हो गया है और इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पास।
इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कीजिए और इसमें एज एन मैनेजमेंट आप यू कैन बी एज एट द वेरियस लेवल यू कैन ज्वाइन दिस एज एन कोर्स। तो मेरी ये सभी लोगों से, सभी यूथ से मेरा ये आग्रह है कि इसको मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर करें और इसको कोर्स को ज्वाइन करें। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरोहा फॉर बीइंग विद अस।